हो गया था हमलावर, और हमारे घर में बाहर में हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, ऑर्नामेंट्स पड़े हुए हैं, ज्वेलरी पड़ी हुई है, किसी को भी चोर ने नहीं छुआ। वाह, किसी को भी चोर ने नहीं छुआ। तो चोर चोरी करने के लिए आया था या सीना चोरी करने के लिए आया था, आंख दिखाने के लिए आया था, या चोर को क्या हो गया, या बदहवास हो गया दोनों एक्टर को देख करके? अच्छा साहब, अब करीना की एकाएक एंट्री हो गई है। अभी करीना तो बंगले पर थी नहीं, फ्लैट पे थी नहीं, माफ कीजिएगा, अभी पहली रिपोर्टिंग में करीना नहीं है, करिश्मा के साथ है। अब करीना की एंट्री हो गई। तो जब करीना की एंट्री हो गई है, इसका मतलब साबित होता है कि करीना हमला के समय मौजूद है। तो जब करीना हमला के समय मौजूद है, तो करीना ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? करीना ने हाथापाई क्यों नहीं की? करीना बिल्कुल भी कमजोर लड़की नहीं है, एकदम मजबूत लड़की है। और करीना की उम्र कितनी होगी? 45 या 47 साल की होगी करीना, इससे ज्यादा की तो नहीं होगी। 45 के से नीचे या 45 के आसपास की होगी। तो ऐसी भी नहीं है कि बूढ़िया। 44 साल की करीना है। 44 साल की करीना है तो वो बूढ़ी भी नहीं है, मजबूत है एकदम, बिल्कुल अधेड़ भी नहीं हुई। अधेड़ तो ये हुए हैं, 54 साल के हो गए हैं ये। तो 44 साल की करीना ने कोई उस पे काम नहीं किया कि पकड़ा जाए हमलावर को। अच्छा, हमलावर अब तो भाग गया है स्टेयर से, उसके बाद इन्होंने गार्ड को क्यों नहीं चीखा? गार्ड ऊपर क्यों नहीं भागा? गार्ड के सीढ़ियों पर भागते हुए का कोई फुटेज क्यों नहीं है? या गार्ड के लिफ्ट में ऊपर जाने का कोई फुटेज क्यों नहीं है? ठीक है, 12वीं फ्लोर पर कुछ हंगामा हो रहा है, हल्ला हो रहा है, हल्ला की तो कोई आवाज ही नहीं आई, कमरे में बंद होकर के कुछ भी हुआ, हो सकता है सुनाई नहीं पड़ेगा, मैं मानता हूं। लेकिन उसके बाद जब लेके आ रहा है तो भी फिर कोई हलचल क्यों नहीं हुई? कहां यह घटना हुई, कैसे हुई, गार्ड ऊपर गया या नहीं गया, उसका सीसीटीवी फुटेज कहां पर है? दूसरा गार्ड आया कि नहीं आया? पुलिस जब वहां पर आई तो पुलिस ऊपर कब पहुंची, उसका सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है? क्योंकि सीसीटीवी तो ऑन है, जो मेन एंट्रेंस है उसका सीसीटीवी ऑन है, या कहे कि सीसीटीवी ऑन ही नहीं है। तो ये सीसीटीवी फुटेज का बड़ा खेल है साहब। ये सीसीटीवी फुटेज इनको मिलता ही नहीं है। दिशा में भी नहीं मिला, सुशांत में भी नहीं मिला। मुंबई पुलिस को सीसीटीवी देखते ही लगता है कि इनको धड़कन भर जाती है। मुंबई पुलिस की सीसीटीवी से सख्त नफरत है। सीसीटीवी के फुटेज को ना तो ये एनालाइज करते हैं, ना वो देखना चाहते हैं, उधर मुड़ना भी नहीं चाहते हैं, ये आंखें बंद कर लेते हैं। मेरा सवाल है क्यूबाइब नेटवर्क का कि उस पूरे दिन का हलचल, घटना और घटना के बाद तक, घटना के 2 घंटे बाद तक 12 फ्लोर पर, 12th फ्लोर पर क्या क्या घट रहा है, कौन कौन आ रहा है 12th फ्लोर पे, पुलिस कब पहुंच रही है, गार्ड कब पहुंच रहा है। अब्राहम लेके तो चला गया इसको, अब्राहम के साथ करीना कपूर नहीं गई है, ध्यान रहे। ऑटो में सिर्फ 2 लोग गए हैं, अब्राहम और सैफ अली खान। और अगर सैफ के छोटे बच्चे गए हैं तो उसके बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं है। ऑटो वाले के स्टेटमेंट में यह नहीं है कि सैफ के छोटे बच्चे और उनका जो बड़ा लड़का है, जो भी था वो लड़का मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो लड़का था, ये बड़ा था, वो लेके गया, जो बाद में पता चला कि वो उनका बड़ा लड़का है, अब्राहम है। 22-23 साल का है अब्राहम। तो अब्राहम साथ में है, सैफ साथ में है, करीना साथ में नहीं है। क्यों भाई? सैफ को खून बह रहा है, सैफ लथपथ है, अब्राहम एक नौजवान लड़का है, उसको पता नहीं है, करीना एक मेच्योर्ड है। करीना अपने हस्बैंड को छोड़ करके ऑटो में, करीना क्यों नहीं, या ऑटो में बैठने की जगह नहीं तो ही तो, और उसने क्यों नहीं कहा कि मैं इसी में कोई व्यवस्था करके मैं पकड़ के जाती हूँ, आप अब्राहम आगे, ऑटो में तो आप आगे भी बैठ सकते हैं, रात का वक्त है साहब, 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं आराम से, एक व्यक्ति आराम से आगे बैठ सकता है। 3 के अलावा, ड्राइवर के अलावा 3 लोग तो ऑटो में हो ही सकते हैं, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। करीना ने क्यों छोड़ दिया? हाँ, दोनों बच्चे को, तो दोनों बच्चे के लिए तो 2 मेड है वहां पे मौजूद।
दोनों बच्चे को छोड़ करके करीना कैसे जाती? तो मेड तो वहां पर है, या सैफ ने मजबूर किया करीना को कि नहीं आप घर में रहो, हम हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि सैफ होश में है, ऐसा नहीं है कि सैफ बेहोश में है, कोई बात नहीं है। सैफ ने कहा होगा, इसलिए करीना नहीं गई होगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसका दूसरे दिन का सीसीटीवी का फुटेज दिखा रहा है या उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है, करीना सैफ अली खान को जिस हालत में ऑटो तक ले जाया गया उसकी कोई तस्वीर पुलिस को लगी है हाथ या नहीं लगी है। हमारा नेटवर्क ये जानना चाहता है कि भाई कि पुलिस को सैफ को हॉस्पिटल ले जाते वक्त का फुटेज कहां है, इसके अलावा उसके बाद क्या क्या हो रहा है 12th फ्लोर पे। जो क्राइम सीन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्राइम सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 12th फ्लोर हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे क्यों नहीं, वहां की गतिविधि पर पुलिस कब एक्टिव हो रही है, वहां किन किन चीजों को पुलिस अपने कब्जे में कर रही है। 2 मेड को इमीडिएटली पुलिस ने किया होगा, गार्ड को किया होगा, और वहां के जो घटना स्थल है उसको उन्होंने सील किया या नहीं किया, उस पर किसी को आने जाने की अनुमति दी, बंद किया या नहीं किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। घटना होने के 1 घंटे 2 घंटे बाद तक पुलिस की क्या सरगर्मी रही, कौन कौन लोग 12वें फ्लोर पर प्रवेश कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, करिश्मा आ रही है नहीं आ रही है, शर्मिला आ रही है नहीं आ रही है, कौन आ रहा है, अब्राहम आ रहा है, तो सारा कहीं का पता नहीं है, या तो सारा हो सकता है मुंबई में नहीं हो उस वक्त, अब्राहम आ रहा है, सारा का कोई अता पता नहीं है, दूसरे दिन शायद सारा पहुंचती है सुबह में, जो भी है कुछ देर के बाद सुबह में, तो दूसरे दिन ये भी पहुंच रही हैं, शर्मिला टैगोर भी पहुंच रही हैं। लेकिन उस वक्त तक 2 घंटे बाद तक पुलिस और अपार्टमेंट के किन किन लोगों की वहां पर चहलकदमी रही है, ये सीसीटीवी फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलीज नहीं करना, ये मीडिया को नहीं बताना कि 2 घंटे बाद तक के भी हमारे पास हैं, और जो सैफ को जो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है जरूर होगा सीसीटीवी फुटेज, मैं ऐसा मान नहीं सकता, और पुलिस के पास होगा, लेकिन पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को आगे नहीं बतला रही है। साहब, करीना का पहले ना होना और फिर करीना का होना इस पूरे केस को उलझा दिया है, और मुंबई पुलिस, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस कुछ राज है जो छुपा रही है, और बार बार मुंबई पुलिस यही करती रही है। सलमान खान के ऊपर जो हमला किया था, 2 हमलावर में से एक हमलावर की कस्टडी में मौत हो गई, उसे बता दिया गया कि वो सुसाइड है, और फिर अभी मुंबई पुलिस इस घटना को छुपाने का पूरा प्रयास कर रही है। कुछ ना कुछ इसमें फाउल प्ले है। ये वो बात नहीं है जो पुलिस कह रही है, ये वो स्टोरी नहीं है जो पुलिस कह रही है, स्टोरी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। और फिर एक बार मुझे लगता है कि डॉक्टरों की भूमिका भी कुछ संदेहास्पद है। डॉक्टर तो कह सकते हैं कि साहब कैसे एक ऑपरेशन हुआ, मैं तो सिर्फ ऑपरेशन का जिम्मेदार हूं, ऑपरेशन के लिए आया। जब तक ये बात, सारे सीसीटीवी फुटेज नहीं सामने आ जाते हैं और पुलिस वो 20-25 मिनट उस कमरे में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसका स्टेटमेंट नहीं आ जाता है। करीना के बारे में ये कहना कि करीना अपने बहन के यहाँ थी, फिर करीना अपने घर पर होना, ये दोनों जो रिपोर्टिंग है, ये दोनों रिपोर्टिंग को भी स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये मान नहीं सकता कि सैफ अली खान इतने कमजोर हैं कि उसको कोई एक छोटा मोटा 30 साल का नौजवान जो है वो 6 बार हमला करके चले जाए, और वो बेचारा उसको पकड़ भी ना सके, पैर भी ना पकड़ सके, और दूसरी तरफ ये 3 महिलाएं, 2 महिलाएं, एक अगर घायल भी हैं तो 2 महिलाएं मिल करके उनके ऊपर काबू भी ना पा सके। मुझे तो ये पच नहीं रहा है। अगर आप सबको कुछ लग रहा है तो आप सभी से देखिए। मैं तो यही कहूंगा कि मुंबई पुलिस फिर इसमें पकड़ा रही है पूरी तरह से, किसी किसी को पकड़ लेगी, किसी किसी को कुछ ना कुछ कह देगी, और फिर उसको धीरे धीरे
छोड़ दिया जाएगा यह मामला। ये राज फिर राज ही रह जाएगी कि उस रात क्या क्या हुआ। और उस इलाके के जितने सीसीटीवी फुटेज हैं, यहां तो रिलीज किया गया है कि ये यहां से निकल रहा है, तो बांद्रा में और कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, सड़क पर वो नहीं मिला है। तो दूसरा सीसीटीवी फुटेज कोरोबोरेट करने के लिए निकलता ना कि साहब ये देखिए, छठे फ्लोर से ये बाहर निकला है, यहां कैच नहीं हुआ है, यहां इस गली के मोड़ पर हमारा कैमरा लगा हुआ है, यहां कैच हो गया है, इस गली के मोड़ पर लगा हुआ है, यहां कैच हो गया है, इस गली के मोड़ पर लगा हुआ है, यहां कैच हो गया है। ये मुंबई पुलिस उल्लू किसे बना रही है समझ में नहीं आ रहा है। क्या जांच कर रही है मुंबई पुलिस? इनको इतने सीसीटीवी फुटेज, अब बांद्रा जैसे इलाके में ईशान सिद्दीकी का वहां पर घर है, बाबा सिद्दीकी की जिसकी हत्या हुई है उसी बांद्रा में ये पूरा इलाका है। तो मुंबई पुलिस अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। उनको सिर्फ झूठ बोलना है, उनको पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं है साहब। एक्सटॉर्शन और इसमें शामिल होने से फुर्सत ही नहीं है। और ये आरोप नहीं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गली गली में सबको मालूम है, सबको मालूम है। इतने घंटे में किसी को पकड़ के ले आए हैं, अब उसकी क्या सत्यता होगी नहीं होगी कहना मुश्किल है। जो तस्वीर आपने पहले रिलीज की थी उससे ये तस्वीर बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अब ये नया नाम दे दिया कि बांग्लादेशी है, और बांग्लादेशी हिंदू का नाम बदल करके रह रहा था। अब ये सब कहानी चलती रहेगी, फिर ये बांग्लादेशी बनाम हिंदू और कुछ ना कुछ वो शुरू हो जाएगा। असली राज को मुंबई पुलिस छुपा रही है, दबा रही है, और मुंबई पुलिस को भी कोई मजबूर कर रहा है। असली बात हुई क्या ये वाकई किसी मामूली चोर का ये मामूली हमला था, या कोई खतरनाक हमला हुआ है? क्या घर में ही हमला हुआ है? क्या घर में ही हमला हुआ है? इसे भी ध्यान रखिए। घर में ही हमला का मतलब मैं जो कह रहा हूं वो समझिए, घर में ही हमला हुआ है। हमलावर कौन है? घर के लोग हैं, घर के बाहर के लोग हैं। बाहर के हैं तो क्यों कैसे हैं, पर्पस क्या है? घर के हैं तो क्यों कैसे, पर्पस क्या है? किसी भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमलावर कौन है। मुंबई पुलिस छिपा रही है। करीना की एंट्री और पहले नो एंट्री, इस दोनों के बीच में भी बहुत जबरदस्त रिश्ता है। तो जब तक करीना और सैफ का ऑफिशियल स्टेटमेंट एक बार फिर से मीडिया के सामने नहीं आता है, तब तक आपको और हमको कयास लगाते रहना है, और जो जांच एजेंसी है उसको क्लीन चिट नहीं देना है। क्योंकि यही जांच एजेंसी ने दिशा और सुशांत के केस को भटकाया, अटकाया, लटकाया। अब तो मुझे हैरानी है कि ये जो एसआईटी है जो अभी खुली है, जिसको सब पता है किसने कौन कब कहां क्या किया है, वो क्या करेगी? वो फिर लिपापोती करेगी कि क्या करेगी? उस पर तो फिर दोबारा बताएंगे उस पर क्या अपडेट है। लेकिन मुंबई पुलिस कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, साफ साफ सामने आ नहीं रही है। हमारी नजर बनी हुई है, एक एक चीज का अन्वेषण हम करते रहेंगे। और जो बात, ये जो बिकी हुई मीडिया है और ये जो अलग अलग अपने एजेंडे से पुलिस मीडिया का जो गठजोड़ है, उसको एक्सपोज करते रहेंगे। और आपके सामने हम रियल पॉइंट ऑफ व्यू, रियल लॉजिक के साथ, साइंटिफिक लॉजिक के साथ आपको बताते रहेंगे कि पूरे केस में हो क्या क्या रहा है। हम भी अब इस केस को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इसके भी तह तक हम जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।